ओम शांति। आज के शुभ विचार हैं 19/6/2026 की। आज का शीर्षक है बुरे अनुभव हमारी आंखें खोलते हैं, वो भ्रम को हटाकर वास्तविकता दिखलाते हैं, वो हमें समझने में मदद करते हैं कि वास्तव में हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है और क्या करना चाहिए। अक्सर जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम निराश हो जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है और आखिर में हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हमने तो किसी का बुरा नहीं चाहा, हमने अपनी लाइफ में किसी के साथ बुरा किया भी नहीं, सोचा तक नहीं, संकल्प में भी नहीं सोचा, और अक्सर हमारे साथ बुरा ही होता है। दुखी होते हैं और उस परिस्थिति को कोसने लगते हैं। काश वो परिस्थिति ऐसी ना होती, काश उस समय ऐसा ना होता, काश वो व्यक्ति ऐसा ना होता, काश वो माहौल ना होता, काश वो वातावरण ना होता, काश उस वक्त हम कहीं हट गए होते, बोल दिए होते तो ये दिन आज देखना ना पड़ता। अनेकों प्रकार की शिकायतें हम अपने आप से और परिस्थितियों को करते हैं, लेकिन यही मुश्किल समय असल में हमारे जीवन में सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। ऐसी परिस्थिति जब हमारे सामने आती है, यही हमारा एक पेपर है और यही एक शिक्षक है जो हमें सही और गलत समझने की क्षमता आंतरिक आत्मा में प्रकट करते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। लेकिन यही मुश्किल समय असल में हमारे जीवन में सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। वो हमारे भीतर एक गहरी समझ और जागरूकता पैदा करते हैं। जो अभी तक हमारे अंदर जागरूकता, हमारे अंदर समझ वो अभी तक नहीं आई थी, जो इन परिस्थितियों ने हमारे अंदर जागृत किया कि ऐसी परिस्थिति आने पर हमारी स्थिति कैसी रहती है, हमारे आदत कैसे रहते हैं, हमारे स्वभाव कैसे रहते हैं, उस समय हमारी नेचर कैसी रहती है। उस परिस्थिति में पता चलता है कि मैं हूँ क्या। अगर परिस्थिति ना आए तो व्यक्ति अपने आप को कभी पहचान ही ना पाए। वैसे अपने आप में तो सब बहुत अच्छा समझते हैं कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत महान हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन जब हमारे सामने ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, तब हम उसका जब सामना कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तब हमारी शक्ति का, हमारी क्षमता का या हमारे संस्कारों को कह लीजिए पता चलता है कि हमारे संस्कार कैसे हैं, हमारे अंदर क्षमता कैसी है, हमारे अंदर शक्ति कैसी है। इन परिस्थितियों के आने के कारण ही हम मूल्यांकन कर सकते हैं। वैसे तो सब अपने आप को बहुत ही शेर समझते हैं और महान समझते हैं, लेकिन जब उस परीक्षा की घड़ी में हम पास हो जाते हैं तब हमें पता चलता है। अगर पास हो गए तो आगे बढ़ने की सीढ़ी मिल गई, अगर उस परीक्षा में आप फेल हो गए तो भी निराश ना हो, क्योंकि कोई भी परीक्षा आती है हमें कुछ सिखाने के लिए ही आती है। अगर स्कूल परीक्षा की बात की जाए तो अगर हम वहाँ फेल हो जाते हैं तो हम भी उससे सीखते हैं कि इस बार मैंने कहीं ना कहीं गलती की, कहीं ना कहीं मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई। फिर अगली बार हम प्रयास करते हैं कि वो कमी न रह जाए। अगर हम पास हो गए तो अपने आप को हम गर्व महसूस करते हैं कि हमने अच्छे से पढ़ाई किया, हमने इस जीवन को भी अच्छे से बनाया और सफल किया और आगे बढ़ गए। इसलिए कभी भी परिस्थितियों से, समस्याओं से, पेपर से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारे शिक्षक हैं। हमें आगे ही बढ़ाने के लिए कोई भी परिस्थिति आती है, बस उस समय, उस वक्त हमें लगता है कि ये गलत हो रहा है या गलत होगा, लेकिन परमात्मा के हिसाब से बताया गया है कि जीवन में जो भी घटित होता है अच्छे के लिए होता है। हम भगवान से मांगते बहुत कुछ हैं और चाहते भी बहुत कुछ हैं, लेकिन कभी कभी हमारी चाहत और हमारी मांग पूरी नहीं होती। इसलिए नहीं होती है कि हो सकता है जो हम चाहें हमें नहीं मिला। भगवान कुछ हमारे लिए अच्छा सोच रहा हो और हमारे लिए कुछ अच्छा ही किया हो। कहते हैं जब 10 दरवाजा बंद हो जाते हैं, सब तरफ से मुसीबत ही होती है, परिस्थितियां ही होती हैं, तो कहीं ना कहीं परमात्मा एक दरवाजा कहते हैं खोल के जरूर रखता है, अर्थात आपको आगे बढ़ने का चांस वो जरूर देता है। इसलिए इससे घबराए नहीं। जैसे यहाँ आंखें बंद करना कहा गया है,
जैसे बाबा कहता है, परमात्मा कहता है कि यहाँ आंखें बंद करना कहा गया है। जब तक सब कुछ आसानी से चलता है और चलता रहता है, तब तक सब कुछ सही रहता है। हम अक्सर अपने आसपास मौजूद खुशियों, अच्छी चीजों का या खुशियों का या नियम का, निर्देश का, हम उनकी कदर नहीं करते। जो भी हमारे नियम बने हैं, हमारे निर्देश बने हैं। लेकिन जब हम किसी संकट या बुरे दौर से गुजरते हैं, तो वह हमारी सुख सुविधाओं के उस भ्रम को तोड़ देता है। जब हम ऐसे किसी कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं, तब हमारी जो सुख सुविधाएं थी, उनसे जो हमारा भ्रम था वो तोड़ देता है, जिसमें हम जी रहे होते हैं। यह ठहराव हमें यह एहसास कराता है कि जो चीजें हमारे पास थी वो कितनी अनमोल थी। जब परिस्थिति आई तो पता चला कि जो चीजें अभी तक हमारे पास थी वो कितनी अनमोल थी। जब तक वो चीजें हमारे पास होती हैं, हम उसकी कदर नहीं करते। चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वैभव हो, चाहे वो वस्तु हो, या चाहे कोई छोटी छोटी खुशियां ही हो, हम उसकी कदर नहीं करते। लेकिन जब कुछ ऐसी परिस्थिति आती है, कुछ ऐसी समस्याएं आती है, तो वही छोटी छोटी चीजें, वही व्यक्ति, वही वस्तु, वही चीजें हमें याद आती हैं, उसकी हम कदर करते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, चाहे वो जल हो, लाइट हो, गैस हो, पांचों प्राकृतिक हो, हम फालतू में टूटी खोल देते हैं, पानी गिरता रहता है। कोई नहीं बैठा, पंखा ऑन कर दे तो ऑन ही रह जाता है। तो ऐसे ही चलता रहता है। और जब कभी लाइट नहीं होती है, तब उस पंखे का, उस पानी का हम कदर करते हैं। तब एहसास होता है कि कितनी कीमती चीज हमारे पास थी और हमने उसे ऐसे ही जाने दिया। ऐसे हमारे जीवन में चाहे वो व्यक्ति, वस्तु, वैभव, जो भी चीजें रहती हैं, जब हमारे पास होती हैं तो उसकी कदर नहीं होती। जैसे दुनिया में लोग कहते हैं, जिंदे इंसान जब पास होते हैं तो उनका कदर कोई नहीं करता है, उनके प्रेम का, उनके स्नेह का, उनके होने का। लेकिन जब वो व्यक्ति गुजर जाता है या हमसे दूर हो जाता है, तब उसके होने ना होने का एहसास हमें पता चलता है कि क्या था। और ऐसे ही जो चीजें हमारे पास थी वह कितनी अनमोल थी। उदाहरण के लिए, बीमारी हमें स्वास्थ्य की कीमत सिखाती है। जब कोई बीमारी हमारे जीवन में, हमारे शरीर में आती है, किसी भी प्रकार की बीमारी, तब पता चलता है कि हमारे स्वास्थ्य की कीमत क्या थी। एक आंख हमारी नहीं होती है, कान खराब हुआ, आंख खराब हुआ, दांत खराब हुआ, हमारे शरीर के कोई भी सिस्टम खराब हो जाते हैं, तब पता चलता है कि कितनी कीमती चीज मेरे पास थी। आज एक आंख सही करवाने के लिए, एक कान सही करवाने के लिए, शरीर की किसी भी अंग को सही करवाने के लिए कितनी कीमत देनी पड़ती है, कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ता है, तब जाके वो सही हो पाता है। और सही होने के बावजूद भी हमारे पास जो ओरिजिनल अर्थात जो परमात्मा की देन थी, वो आंखें, वो कान, वो नाक, वो मुंह, वो दांत, वो पहले जैसी मजबूती नहीं रह जाती। तब पता चलता कि मेरे पास बहुत कीमती चीज थी जो मैंने उसकी कदर नहीं किया। और किसी अपने से मिला धोखा हमें सच्चे रिश्ते की पहचान कराता है। जब कोई हमारा खास मित्र, खास संबंधी से हमें धोखा मिलता है, तब हमें पता चलता है कि सच में सच्चा रिश्ता क्या है, सच्चा प्रेम क्या है, सच्चा संबंध क्या है। इस तरह बुरे अनुभव हमारे दृष्टिकोण को साफ करते हैं। जो अभी तक हम भ्रम पाल के रखे थे, यही सब कुछ हमारे हैं, तो ऐसी परिस्थिति के समय हमारे दृष्टिकोण साफ होते हैं, अर्थात सच और सही का, गलत का हमें अनुभव होता है। वो हमारे भीतर एक ऐसी कृतज्ञता का भाव जगाते हैं, जिससे हम उन अच्छी चीजों और सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देना शुरू करते हैं। जो अच्छी अच्छी चीजें हमारे पास थी, हमारे जीवन में थी, फिर हम उसको ध्यान देते हैं कि क्या क्या हमारे पास था, आज वो नहीं है। जिन्हें हम पहले अनदेखा कर रहे थे, क्या बात है, कोई बात नहीं, माता पिता नहीं है तो क्या है, माता पिता घर में थे, संबंधी घर में थे, बीवी बच्चे हमारे पास थे, फिर भी हम ऑफिस से आते हैं, मोबाइल में बिजी हो जाते हैं, अपने काम में बिजी हो जाते हैं, उनकी कीमत हम नहीं पहचानते। लेकिन जिस दिन हमारे घर में माँ बाप नहीं होते, हमारी पत्नी नहीं होती, हमारे बच्चे नहीं होते हैं,
तब पता चलता है कि आज वो व्यक्ति हमारे पास नहीं है, तब उसकी कदर होती है। इसलिए कहते जीते जी कदर करना चाहिए, मरने के बाद नहीं। जिन्हें हम अनदेखा कर रहे होते हैं, अनंतः यह विचार हमें यह समझाता है कि हर विपरीत परिस्थिति अपने साथ सुधार और आत्म साक्षात्कार का एक ही छप छाप वो अवसर लेकर आती है। विपरीत परिस्थिति और समस्या हमारे उसके साथ एक सुधार भी लाती है और साक्षात्कार भी लाती है। जब परिस्थिति आती है तो हम अपने आप को सुधारते भी हैं और आत्म साक्षात्कार अर्थात हम स्वयं को चेक करते हैं कि हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तब हम अपने अंतर आत्मा में झांकते हैं कि सच में हम क्या हैं। वरना जब वो सुख सुविधाओं में हम व्यस्त रहते हैं तब हम अपने आप को तलाश नहीं पाते। दूसरे को हर वक्त हम तलाशते हैं, लेकिन अपने आप को हम तभी तलाशते हैं जब विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, अवसर लेकर आती है। इसीलिए हमें उन अनुभवों के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहिए। जो भी परिस्थिति आई उसका भी शुक्रिया करना चाहिए। अगर वो आती नहीं तो हमें आत्म साक्षात्कार न हो पाता, आत्म जागृति नहीं आ पाती और हम अपने अंदर आत्मा को झांक न पाते, हम अपने अंतर शक्तियों को पहचान न पाते। इसलिए उन दुखों को, उन परिस्थितियों को भी सलाम करें, क्योंकि उनके आने से ही हमें आत्म साक्षात्कार हुआ, क्योंकि वो ही हमें मानसिक और आत्मिक रूप से परिपक्व बनाती है। आत्मिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। ओम शांति। आपका दिन शुभ हो।